दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक कहानी के इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। यह संसार अर्थात मन का विस्तार प्रभु की नाट्यशाला है। यह उनके जटिल नाटक का एक अंग है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति की खोज को बहुत कठिन बना दिया है, क्योंकि खोज आसान नहीं है। इसलिए हम उन्हें भूल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मनुष्य को ईश्वर की खोज के महत्व को अनुभव करने के लिए मृत्यु के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन का प्रत्येक क्षण एक दिव्य खोज होना चाहिए। हमारे हृदयों में ज्वलंत प्रश्न होना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपको कब प्राप्त करूंगा? चाहे आप किसी भी कार्य में व्यस्त हों, आपको अंतर में अपना ध्यान ईश्वर पर रखना चाहिए। अभी से व्यस्त हो जाएं, समय गुजर रहा है और एक दिन भयंकर अनुभूति हो जाएगी कि जीवन क्षण भर में चला गया और प्रभु हमें अभी भी नहीं मिले। ईश्वर का ध्यान करने के प्रयास के बिना एक भी दिन गुजरने न दें। शीघ्र ही आश्चर्यजनक रूप से थोड़े से ही प्रयास की आवश्यकता रह जाएगी। उस भक्त को महान प्रसन्नता प्राप्त होती है जो इस प्रयास में दृढ़ निश्चयी रहता है। अदम्य उत्साह के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता आध्यात्मिक पथ पर शारीरिक संवेदनाओं से ऊपर उठने के महत्व की शिक्षा देती है। बाह्य परिवेश के साथ इंद्रियों के संपर्क से सर्दी एवं गर्मी, सुख एवं दुख की संवेदनाएं और अन्य विपरीत स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सामान्य व्यक्ति इन संवेदनाओं से आसानी से प्रभावित हो जाता है, परंतु गीता सिखाती है कि व्यक्ति को इनके प्रति तटस्थ रहना चाहिए। यह परामर्श उतावला बनने के लिए नहीं है। यदि योगी पाता है कि सर्दी और गर्मी की संवेदनाओं को सहन करना अत्यधिक कठिन है, तो उसे अंतर में प्रभावित हुए बिना बाह्य उपायों को अपना लेना चाहिए जो मानसिक तटस्थता का अभ्यास कर सकता है। वह एक संत बनने की राह पर है जो परिवर्तनशील इंद्रिय अनुभवों से प्रभावित हुए बिना शरीर रूपी मंदिर में रहता है और दुख एवं सुख, सर्दी एवं गर्मी इत्यादि में संभाव में रहता है। वह मनुष्य में एक सच्चा राजा बन जाता है। अपरिवर्तनशीलता को प्राप्त करके वह अपरिवर्तनीय परमात्मा के साथ एक हो जाता है। यदि मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए स्वयं पुकार और संघर्ष नहीं करेगा तो क्या कोई अन्य उसके लिए करेगा? ईश्वर के साथ प्रतिदिन समय निश्चित रखें। कोई भी भक्त ईश्वर के साथ अपनी दैनिक नियुक्ति में चूक न करे। मन कोई चलचित्र देखने का या किसी अन्य मनोरंजन का सुझाव दे सकता है, परंतु प्रतिदिन जब ईश्वर के लिए निर्धारित समय आए तो उस पवित्र प्रतिज्ञा को पूरा करे, अन्यथा प्रभु को पाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। जब ईश्वर को ऐसा अनुभव कराया जाए कि भक्त के हृदय में उनका स्थान प्रथम नहीं है तो वे एक ओर हट जाते हैं। परंतु जो यह कहता है, हे प्रभु, जब तक मैं आपके साथ हूँ, यदि आज रात मुझे नींद भी छोड़नी पड़े तो कोई बात नहीं, उसके लिए वे प्रकट हो जाएंगे। निश्चित रूप से इस रहस्यमय संसार के असंख्य पर्दों के पीछे से सृष्टि के शासक प्रत्येक के लिए स्वयं को व्यक्त करने हेतु प्रकट हो जाएंगे। वे अपने सच्चे भक्तों के साथ बातें करते हैं और उनके साथ लुकाछिपी का खेल खेलते हैं। कभी कभी जब कोई चिंतित होता है तो वे अचानक किसी सांत्वनादायक सत्य को प्रकट कर देते हैं। समय आने पर और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीकों से वे अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूरा कर देते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में शांत है वह अधूरी सांसारिक इच्छाओं द्वारा दुखी नहीं होता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मेरी शरण में आकर सभी मनुष्य परमपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।